जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो सुबह से शाम तक बैठ कर, शर्म नहीं आती तुमको यहां बैठकर? आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। हाँ, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है। अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। पिक्चर चालू करो बे। 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे शासन किया था। ये क्या लोगों को भाषण देते हैं बैठकर, अरे तुम उसके साथ मिल गए, तुम इनके साथ मिल गए। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। अपने आप को हिंदू मानते कैसे, हमें तो यह नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। अच्छा, मैं उनको हिंदू में वापस से दोहराता हूं, जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करते हैं वो हिंदू नहीं है। ये भले उनके पीछे छिपा रहे हम हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। ये कैसे बात होगी यार? हम मुसलमान से कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं हिंदू होने का? ये तरीका, हिंदू से लेंगे। ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो सुबह से शाम तक बैठकर, शर्म नहीं आती तुमको यहां बैठकर? अजीब अजीब बातें करते हो। क्या छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में? शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए अभी आपको। संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश की, हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है। ये आपकी पहचान है, इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है, आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे, अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अखंड भारत, मतलब अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों को कहने के बाद से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गया। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे। समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और बत्तीसी दिखाओ। बहुत अच्छा बोला। रुको जरा, सबर करो। सबको किसी ने नहीं कहा मौलवी संबित पात्रा, ये क्या माहौल बना रहे हो? जब वोट मांगने गए थे और हार गए, चांदनी चौक मैं भी इनको एक मिनट याद दिलाने दो, इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो। क्योंकि 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। ये शीला दीक्षित का चप्पल उठा के चलता था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है। इसको क्या चुप कराओ अंजना जी? ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए। बंद कराओ इसकी आवाज को। संबित जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं शांति से मुस्कुरा रहा था, उस पे भी हिंदुओं को इतनी गाली दे दी इन्होंने कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुस्कुरा रहे हो। हिंदू तो ऐसे हैं कि वो मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करते हैं, तुमसे तो 15% भी संभाल, तुमसे तो। अरे सर प्लीज, ये अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करके रखिए। ये लोग यही डिजर्व करते हैं। अंजना जी, इनकी आवाज को कम रखिए, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूं। बीच में ना बोल। मैं सबका एक एक करके जवाब लूंगी, जिसका नाम लूंगी वही बोल पाएगा। ऑन एयर उसी की आवाज जाएगी। इन बेवकूफों की आवाज को कम रखिए। अब ऑन एयर जिसकी आवाज जाएगी उसी की जाएगी। प्लीज प्लीज पवन जी, प्लीज। संबित देखिए अंजना जी, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कांग्रेस की ये हालत देख करके। आज पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति की हालत आप देखिए, मतलब खाली गाली देना बच रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने कर दिया। कितने शांतिप्रिय तरीके से डिबेट चल रहा है। ये जो बौखलाहट कांग्रेस पार्टी की है, ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत कांग्रेस पार्टी की है। आज कांग्रेस पार्टी का एक बात अंजना जी याद रखिए, जिसने हिंदुओं पर, निरीह हिंदुओं पर गोली चलाई, जिसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिसने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया है, याद रखिए ये सनातन का पावन भूमि है, ये शंकराचार्य की भूमि है। यहां उनका अस्तित्व मिटेगा ही मिटेगा, राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होगा ही होगा। यूं ही कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त नहीं हो रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस, इन कांग्रेसियों ने षड्यंत्र करके 2013 में एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिस बिल में अगर देश भर में कोई भी दंगा होता है तो उस दंगे का जिम्मेदार केवल हिंदू होगा और कोई नहीं। साले का खोपड़ी तो
ये जो कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे केवल और केवल हिंदू ही जिम्मेदार होगा। नतीजा 2014 में क्या हुआ आपने देखा है। अंजना जी, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा का उच्चारण करके हम कभी मुसलमानों के ऊपर, हमारे भाई हैं, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मगर हनुमान चालीसा और हिंदुओं के ऊपर कांग्रेस की ये जो बेचैनी है, कांग्रेस का ये जो षड्यंत्र है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड है। आप समझिए सोनिया जी का कनेक्शन, आप सोचिए राहुल जी जो विदेश जाते हैं, आप सोचिए ये जो पार्टी इनके किस पैसे से चलती है, इसके पीछे इतना कुछ है कि आप भी समझती है, मैं भी जानता हूं, अब देश के लोग भी जानने लगे। अंजना जी, मुझे तो आपत्ति इस बात की है, इन्होंने कहा मोहन भागवत जी का दिमाग नहीं, इन्होंने कहा हमारा दिमाग नहीं। हां, दिमाग सारे का सारा घुटने में राहुल गांधी का है। ये देश जानता है। ये दिमाग शब्द का प्रयोग आप इतनी बार क्यों करते हैं? जिसके नेता के पास, नेता का दिमाग घुटने में होता है, वो इतनी दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, नहीं अंजना जी।